हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मॉनसून एंजॉय कर रहे होंगे। मॉनसून में चाय और पकौड़े जितने अच्छे लगते हैं, घर को क्लीन एंड फ्रेश रखना उतना ही बड़ा टास्क हो जाता है। आज मैं अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ एंड आई विल शेयर सम प्रैक्टिकल हैक्स जिससे आप सिर्फ 4 घंटे में पूरा घर डीप क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और घर की डीप क्लीनिंग करने से पहले मैंने सोचा आज मैं आप लोग के साथ अपने पूरे दिन का रूटीन भी साथ साथ शेयर करूं और साथ में वो छोटे छोटे चेंजेस जो मैंने रिसेंट टाइम में अपनी लाइफ में किए हुए हैं। तो पहले पता क्या होता था, जब भी मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी तो अपनी बालकनी में आके खड़ी हो जाती थी और यही देखती थी कि बाहर कोई वॉक कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं बस यही सोचती रह जाती थी कि मैं अकेले जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा, और इसी लोगों के कहने के डर से मैं घर पर ही बैठ जाती थी। लेकिन अब मैंने रियलिटी समझ ली है और मुझे समझ आ गया है कि दूसरों के चक्कर में हम अपना ही नुकसान करते हैं। अब मैंने अपना डेली का रूटीन बना लिया है कि मॉर्निंग में वॉक करने में ज़रूर जाऊंगी। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ और ये सोचना भी छोड़ दिया है कि लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या सोचेंगे। और वॉक से वापस आने के बाद थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद घर के बाहर वाले एरिया को अच्छे से मैं क्लीन कर देती हूँ। हर दिन एक जैसा नहीं होता है और मेरी कोशिश रहती है कि बाहर का स्पेस पहले मैं क्लीन कर लूँ, बाकी अंदर के काम तो धीरे धीरे चलते रहते हैं। और कभी कभी बच्चों के जाने तक मेरा झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता है, बस फ्रेश होना ही बचा रहता है। तो मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं हमारा रियल वर्क तभी स्टार्ट हो जाता है। बट क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट सम हैबिट्स जो साइलेंटली हमारी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही बच्चे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो सबसे बड़ी गलती हम मोबाइल पकड़ने की करते हैं। अब मोबाइल तो हमने पकड़ा, उसमें हमने खोल दिया इंस्टाग्राम और यूट्यूब। जैसे ही हम इंस्टाग्राम यूट्यूब खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक परफेक्ट घर, एक परफेक्ट रूटीन, एक परफेक्ट फैमिली, और हम अनजाने में ही अपने नॉर्मल लाइफ की तुलना उनके रील से करने लग जाते हैं। मन में आता है मैं भी कल से सब कुछ परफेक्ट कर दूंगी, और बस यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सच तो ये है कि जो स्क्रीन पर दिखता है वो किसी की लाइफ का सिर्फ हाईलाइट होता है, पूरी रियलिटी नहीं। जब हम एक साथ सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में तो हम सब कुछ जोश में बहुत सारा काम कर देते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वही थकान और फ्रस्ट्रेशन, नतीजा हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। समय भी वेस्ट और कॉन्फिडेंट भी कम। तो सफाई किसी के कहने पर करने वाला काम नहीं है, ये सेल्फ लव और आदत है। जब आपका गंदा घर आपको खुद ही खटकने लगेगा तो मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए दूसरों को देखकर एक दिन में सब कुछ बदलने की जगह बस आप छोटी छोटी आदतें अपनाइए जिसे आप रोज़ निभा सकें। और सही बताऊं, सुबह का टाइम सच में बहुत ज़्यादा बिजी होता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक एक मिनट की कीमत है। बड़ा बेटा थैंकफुली स्मार्ट हो गया है, खुद ही रेडी हो जाता है, ब्रेकफास्ट करके स्कूल भी खुद चला जाता है। लेकिन छोटे वाले का ड्रामा तो उसके मूड पर डिपेंड करता है। कभी तो हीरो बनकर खुद ही रेडी हो जाता है तो कभी पूरी सर्विस देनी पड़ती है। तो छोटे बेटे की बस घर के पास में ही आती है तो उसको बस में ड्रॉप किया और इस समय तक हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि आज पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो बच्चों के जाने से पहले ही मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह कर दिया था, क्योंकि इस बीच में अगर घर पे कोई आए तो पूरा घर मैसी ना हो। और आज डीप क्लीनिंग करनी थी तो एक दिन पहले ही मैंने प्लानिंग कर दी थी कि मुझे क्या क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है और कितने टाइम में करना है, क्योंकि लगभग 8 बज रहे हैं और 1 बजे तक मुझे पूरे घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। तो शुरुआत की मैंने बाथरूम से। तो मानसून के मंथ में जो सबसे ज़्यादा 2 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है एक सीलन की स्मेल की और दूसरी है मच्छर की। और बाथरूम तो हम जब डेली यूज़ करते हैं तो सिर्फ उसका फर्श क्लीन करते हैं, उसकी वॉल क्लीन करना भूल जाते हैं, जिस वजह से उसमें फंगस लगना भी शुरू हो जाते हैं। तो आज मुझे अपने बाथरूम की पूरी वॉल को भी अच्छे से क्लीन करना था। अगर आपके बाथरूम में भी जल्दी दाग है जो कि ईजिली निकलते नहीं हैं तो आप बेकिंग सोडा, विनेगर और डिटर्जेंट लिक्विड को मिक्स कीजिए, अच्छे से उसको क्लीन कीजिए टाइल्स को। फिर आप देखेंगे आपकी जो टाइल्स है ना वो अच्छे से चमकने लग जाएगी। इसके बाद जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट जो भी बॉक्स वगैरह थे, शैम्पू के थे, फेस वॉश, सबको मैंने अच्छे से क्लीन किया, साथ में ही डोर्स को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और बाथरूम में जो भी चीज़ें यूज़ होती है सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि आजकल मानसून के मंथ में ना अगर बकेट में पानी भर के रखते हैं तो कुछ दिन बाद जो बकेट के अंदर वाली साइड है ना उसमें हल्का सा चिपचिपा सा आ जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। और वाइपर को भी हम अक्सर भूल जाते हैं, तो वाइपर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो वीक में एक बार अपने जो बाथरूम के आइटम्स हैं ना उनको ज़रूर कीजिए क्लीन, क्योंकि मानसून के टाइम पे इसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बाथरूम से अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद बारी थी टॉयलेट की। तो यहाँ पे इसके डोर्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, अंदर के साइड भी जो फ्लैश टैंक है सबको अच्छे से क्लीन कर दिया था। टॉयलेट में काफ़ी ज़्यादा सीलन है, बट इसे मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ तो इतनी ज़्यादा ही दिक्कत नहीं आती है। अब बारी थी वॉश बेसिन की। मॉर्निंग के टाइम पे हस्बैंड और बच्चे इतने
इतनी जल्दबाजी में होते हैं ना कि आधा सामान यहीं पे भूल जाते हैं। तो इसको भी मैं डेली क्लीन करती हूँ। तो जो वॉश बेसिन होता है, दिन में जाने कितने बार हम इसमें हैंड वॉश करते हैं, जिस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा दाग के निशान आते हैं। तो मिरर को भी अच्छे से क्लीन किया, जो हैंड वॉश है उसको भी क्लीन किया, और वॉश बेसिन को भी अच्छे से नीचे तक क्लीन किया, और उसके बाद पानी से अच्छे से इसको साफ़ करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सामने पड़ता है। तो अगर ये गंदा रहेगा, इसमें दाग वगैरह रहेंगे ना, तो दिन भर में जब यहाँ से गुजरेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ पूरे इस एरिया को अच्छे से क्लीन कर दिया था। बाथरूम में भी एक मैंने स्नेक प्लांट रखा हुआ है, और मानसून के टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि बाथरूम में कोई भी गीला टॉवल या कोई भी गीले कपड़े ना रखें, क्योंकि प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं मिल पाती है, जिस वजह से फिर सीलन की स्मेल और ज़्यादा आती है। अगर एक बार घर पे सीलन की स्मेल आ गई ना, तो ईजिली निकलती नहीं है। तो बाथरूम को भी, वॉशरूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद मैंने नहा लिया था, और मैं आजकल हमेशा नहाने के बाद अच्छे से रेडी होती हूँ, अच्छे से लिपस्टिक, बिंदी वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि अक्सर जो हमारी लिपस्टिक होती है ना, वो रखे रखे एक्सपायर हो जाती है, क्यों ना उसको टाइम से यूज़ किया जाए। और फिर उसके बाद मैंने पूजा किया, अपनी ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर उसके बाद मैं लग गई थी काम पे। तो आज मुझे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मुझे पता था आज मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। तो मैंने टाइम से ब्रेकफास्ट कर लिया था, और यहाँ पे मैं कुछ टूल्स लेके आ गई थी घर को क्लीन करने के लिए। एक ही जो जाली वगैरह साफ़ करने के लिए मैं हमेशा रखती हूँ, साथ में झाड़ू है, और ये कि अच्छा ब्रश है, काफ़ी यूज़फुल रहता है। साथ में है होममेड सॉल्यूशन रखा हुआ है, और एक पुरानी सी टी शर्ट घर को क्लीन करने के लिए। अक्सर हम लोग के पास ऐसी टी शर्ट्स होती है जिसे हम फेंक भी नहीं पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर दिया होता है, दोबारा यूज़ नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। घर में क्लीनिंग के लिए हमेशा बाहर से नई नई टॉवल लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से जो पुरानी टी शर्ट्स होती है जो कि यूज़ में नहीं आ रही है, उसके कटिंग्स कर लीजिए, और उसके बाद यूज़ करके इसको यूज़ एंड थ्रो की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रूम में जितने भी जाले हुए थे, सब जालों को अच्छे से क्लीन किया। और जो ये रॉड है ना, ये काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी एडजस्टेबल रहता है, तो आप इजली इसको खोल के बड़ा कर सकते हैं। जहाँ तक आपका हाथ नहीं पहुँचता है, वहाँ तक ही पहुँच जाता है। उसके बाद वॉल को भी मैंने अच्छे से साथ क्लीन किया। जो वॉल है ना, दिखने में तो ऐसे साफ़ लगते हैं, बट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट बैठी रहती है। अब बारी थी फ़ैन की। अब क्योंकि गर्मियों के टाइम पे फ़ैन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सबसे ज़्यादा गंदे भी फ़ैन ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं फ़ैन कितना गंदा हो रखा है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा हैक है। तो जो आपके कोई पुराने पिलो कवर्स हैं, उनका आप यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग ऐसे बेड में बैठे होते हैं, तो अचानक हमारी नज़र जाती है फ़ैन पे, जो कि फ़ैन बिल्कुल अच्छा लग रहा होता है, तो सोचते हैं तुरंत क्लीन करें, बट ये भी डर रहता है कि अगर फ़ैन क्लीन करेंगे तो पूरा घर गंदा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पिलो का यूज़ कर सकते हैं। जो फ़ैन के ये पंखुड़ियाँ होती हैं, इसमें आप पिलो कवर को अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद अच्छे से क्लीन कीजिए, और आप देखेंगे जो फ़ैन में जितनी भी डस्ट, धूल वगैरह है, वो बिल्कुल भी फ्लोर में ना आपके बेड में गिरेगी। तो इस तरीके से आप पिलो कवर का यूज़ कर सकते हैं, और एक ही बार में वाइप करने में पूरा फ़ैन अच्छे से क्लीन हो गया। उसके बाद थोड़ा सा कपड़े को हल्का गीला किया, ज़्यादा गीला नहीं करना, नहीं तो करंट भी लग सकता है। तो हल्का गीला किया तो फ़ैन बिल्कुल नया सा चमक गया। तो फ़ैन को भी अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि समर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक बार आप अपना फ़ैन ज़रूर देखिएगा कि आपके फ़ैन कहीं इस तरीके से गंदा तो नहीं है। तो आप इस पिलो कवर का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ईजिली इसको क्लीन कर सकती हूँ, तो हमेशा मैं एक ये पुराना पिलो कवर रखती हूँ फ़ैन को क्लीन करने के लिए स्पेशली। इसके बाद जो बेडरूम में जितने भी ये फ्रेम लगे हुए थे, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। पता नहीं क्यों, जब हम भटिंडा आए हुए हैं तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हवा चलती है, जिस वजह से धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अंदर जाती है। हफ्ते में अगर मैं इसको क्लीन ना करूँ ना, तो पूरा घर काफ़ी ज़्यादा डस्ट से भर जाता है। अब क्योंकि पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो विंडोज़ जो जाली वगैरह थी उनको अच्छे से क्लीन किया, और कर्टन्स की जो रॉड्स वगैरह हैं उसमें भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा जाले, धूल वगैरह बैठ जाती है, उसको क्लीन किया। और जो ये बेड का हेडबोर्ड है ना, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा धूल बैठ जाती है, क्योंकि ये इस तरीके से गैप बने हुए हैं, तो गैप में है। तो पहले मैंने ब्रश से अच्छे से क्लीन किया, फिर उसके बाद कपड़े में होममेड सॉल्यूशन को मिक्स करके इससे अच्छे से क्लीन किया। और इस होममेड सॉल्यूशन में मैंने विनेगर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा डिटर्जेंट लिक्विड ऐड किया हुआ है पानी के साथ। तो जितने भी जिद्दी दाग होते हैं, अगर आपको घर की क्लीनिंग करनी है, अगर आपके पास कोली नहीं है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद साथ में ही बेड के साइड टेबल पे हमने कुछ आर्टिफिशियल प्लांट रखे हुए थे, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो इसका एक बेस्ट पार्ट ये रहता है कि ये जो लीव्स हैं ईजिली खुल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो सबको निकाल के अच्छे से क्लीन किया। साइड टेबल को भी अच्छे से मैंने साथ ही साथ क्लीन कर दिया, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं ना, इसको हम डेली साफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह हमारा टास्क
टास्क रहता है कि कैसे भी घर को जल्दी से क्लीन किया जाए। तो जो फ्लोर होते हैं उसी को ही हम क्लीन करते हैं। तो यहाँ पे जो अलमीरा है उसमें भी अच्छे से ब्रश से क्लीन किया, उसके बाद इसको एक कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि धूल काफ़ी ज़्यादा है। भटिंडा में तो मुझे ऐसा लगता है बारिश काफ़ी ज़्यादा कम रहती है और हवा, धूल, मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ती है। और फिर बेडशीट भी मैंने साथ ही साथ चेंज कर दिया था, क्योंकि पूरे ऊपर से जाले, डस्ट वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, और फ्लोर को भी साथ ही साथ मैंने क्लीन कर दिया। तो ये सुबह का काम रहता है कि बेड को सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर दे, उसके बाद बाकी के काम करें। अब जो ये ड्रेसिंग एरिया है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सामान फैल जाता है, क्योंकि बच्चे, हस्बैंड्स, हम लोग सब जल्दीबाजी में सुबह होते हैं, तो सारे सामान को ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख लेते हैं। तो सबको उनकी प्रॉपर जगह पे रखा, अच्छे से यहाँ पे टेबल को क्लीन किया, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे थी सबको अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि साइड में ही विंडो वगैरह है तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह आती है। तो अच्छे से सारी चीज़ों को क्लीन किया। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे ड्रेसिंग एरिया को भी क्लीन कर दिया, क्योंकि ये ड्रेसिंग एरिया बेडरूम में ही है, तो साइड में रहता है, तो इसको भी साथ ही साथ मैंने क्लीन कर दिया, इसके मिरर्स वगैरह, क्योंकि अगर साफ़ चीज़ें अगर आपको दिखती है ना तो दिखने में भी अच्छा लगता है, और जब हम इसके सामने आते हैं ना तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो मैंने बेडरूम को पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया। मुश्किल से मुझे हाफ एन आवर लगे बेडरूम को क्लीन करने में। तो बेडरूम कुछ इस तरीके का है। बहुत जल्दी मैं इसका मेकओवर आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, या मैं टाइम अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ, बट आई होप जल्दी मैं आप लोग के साथ इसका मेकओवर शेयर करूँगी एंड आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में, जो कि था बच्चों का स्टडी टेबल, और यहाँ पे जो अलमीरा है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गई थी। आप देखेंगे चाहे किसी का भी घर हो, अक्सर हम लोग दूसरों के जो घर होते हैं, रील्स होते हैं जिसमें उनका परफेक्ट घर दिखता है, सब कुछ परफेक्टली मैनेज किया होता है, ऑर्गेनाइज़ किया होता है, तो हमको लगता है कि उनके सामने कि हमारा घर कितना मैसी है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। हर किसी का घर मैसी रहता ही है। तो मंथ के एंड में आके जो वार्डरोब्स वगैरह होते हैं ना वो इस तरीके के मैस हो ही जाते हैं। अक्सर हम जल्दबाजी में सामान को इधर उधर रख देते हैं, या बाद में फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से रख देते हैं, धीरे धीरे फिर मैसी हो जाता है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि जितने भी कपड़े मैंने इस मंथ या अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको मैंने सेपरेट कर दिया था, मीन्स बिल्कुल वार्डरोब से हटा दिया था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेते। अब जब भी मुझे शॉपिंग करना होता है ना तो मैं एक बार पहले सोचती हूँ कि क्या मुझे इन कपड़ों की ज़रूरत है या नहीं, तभी मैं इनके कपड़ों को, नए कपड़ों को खरीदती हूँ। अक्सर पहले मैं क्या करती थी, जो भी मुझे ऑनलाइन सस्ता दिखा या कहीं पे भी गए सस्ती चीज़ें दिखी तो मैं कपड़े खरीद लेती थी, जिस वजह से ना स्पेस की काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे कमी होने लग गई। तो अब मैं सामान लेने से पहले एक बार सोचती हूँ कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, तभी मैं लेती हूँ। अब मैंने काफ़ी कम कर दिया है कपड़े लेना। तो यहाँ पे नीचे की साइड मैंने वो कपड़े रखे हैं जो कि मुझको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देने हैं, या अब यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं इनको, तो उनको तो हटा ही दिया। अब जितने भी यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़र DIY करके बनाए हुए थे, इनमें मैं एक एक करके सारे कपड़ों को सेपरेट करके रखूँगी। तो 10-15 दिन में तो वार्डरोब मैसी हो ही जाती है, कपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। तो इसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी दोबारा से। इन ऑर्गेनाइज़र में एक में मैंने अपनी सारी टी शर्ट्स रखी है, एक में जितने कुर्ते हैं, सूट वगैरह कुर्ते हैं उनको रखा हुआ है, और दूसरे में जितने भी पैंट्स हैं डेली यूजेस के उनको मैंने इस तरीके से रखा है। तो हर चीज़ें का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र बना देना तो काफ़ी अच्छा लगता है, और कपड़े हमेशा ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। अब मिंत्रा से मैंने एक ये पैंट मंगाया हुआ था, इस तरीके का मेरे पास एक ब्लैक में था, तो काफ़ी अच्छा एंड कम्फर्टेबल था। तो सेम इसी तरीके से मैंने एक ये वाला भी कलर का मंगाया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छे से मैच हो जाता है सारे कपड़ों के साथ। इसकी मेरे को नीड थी तो मैंने एक मंगा लिया। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे टैग प्रोडक्ट में दे दूँगी। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, काफ़ी मीन्स अच्छी क्वालिटी में भी है और रीज़नेबल प्राइस में भी है। तो इस तरीके से मैंने एक ब्लैक भी लिया हुआ है। तो ये 2 कलर तो मीन्स पैंट के होने ही चाहिए हमारे पास, तो इस तरीके से मैंने लिया हुआ है। तो इनको भी साथ साथ मैंने रख दिया है। और ये जो है वार्डरोब है ना, इसमें मैं शेयर करती हूँ अपने छोटे बेटे यानी युग के कपड़े भी अपने साथ शेयर करती हूँ। हस्बैंड और बड़े वाले बेटे के दूसरे वार्डरोब में रहते हैं, तो अच्छे से मैंने वार्डरोब से सारी चीज़ें निकाल दी थी और अच्छे से क्लीन कर दिया। अब एक एक करके जितने भी ऑर्गेनाइज़र में मैंने कपड़े रखे हुए थे उनको मैंने अच्छे से सेट कर दिया। वैसे तो मार्केट में काफ़ी ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं, बट अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है और देख के भी अच्छा लगता है। और आजकल मानसून है तो जो नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह होती है यानी कपूर होते हैं उनको तो ज़रूर रखें, क्योंकि सीलन की स्मेल काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इस समय आप जब भी एक कोई से भी कपड़े पहनते हैं डायरेक्टली उसको वार्डरोब में दोबारा बिल्कुल ना रखें, क्योंकि उसके बाद आपने कभी देखा होगा कि कुछ कपड़ों में ना यूज़ भी नहीं किए होते हैं या एक ही बार यूज़ किए होते हैं, दूसरी बार उसमें वाइट से निशान आ जाते हैं, वो इसी वजह से आते हैं। और गीले कपड़े भी बिल्कुल अवॉइड कीजिए वार्डरोब में रखना, क्योंकि इस वजह से फिर बाकी कपड़े में से भी सीलन की स्मेल आ जाती है। तो जो नीचे वाला एरिया था उसको भी मैंने अच्छे से निकाल दिया था। इसमें सारी मेरी बेडशीट, सोफ़ा कवर, पिलो कवर, कुशन्स कवर ये सब रखती हूँ। तो ये अलग से मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ था इनके लिए, तो ये भी बिल्कुल नीचे की साइड में रखे
रखे हुए हैं और ये कुछ बैग रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा बैग थे। और कुछ यहाँ पे जो शॉपिंग बैग आते हैं ना, वो मैं इस तरीके से एक बैग में रख लेती हूँ, तो जब भी चाहिए होता है तो ईज़िली इसमें से निकाल देती हूँ। तो ये जो शॉपिंग बैग है ये डेली तो यूज़ होता नहीं है, तो इसी के अंदर मैंने इसको भी रखा हुआ है। अब ऊपर वाली एरिया भी काफ़ी खाली है, तो यहाँ पे अपने मैंने जितने भी सूट्स हैं ना वो सबको रख दिया है। तो कपड़े बिल्कुल सामने रहेंगे ना तो पता चल जाता है कि कौन से कपड़े हमें पहनने हैं, कौन से यूज़ में लाने हैं। तो इस तरीके से सामने ही रखा हुआ है। ऊपर वाले एरिया को भी अच्छे से सेट कर दिया, उसमें मेरे सारे आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान रहते हैं वो रखे हैं। नीचे अपने कपड़े रखे हैं, नीचे फिर बैग रखा है और नीचे जो एक्स्ट्रा सामान रहता है जैसे अंडरगारमेंट्स वगैरह है बच्चों के अपने, वो रखे हुए हैं। कुछ मैंने अपने पेंट्स वगैरह रखे हैं। तो वार्डरोब अच्छे से क्लीन हो गई थी, उसके बाद बारी थी इस पूरे रूम को अच्छे से क्लीन करने की। तो मैंने जितने फ़ोटोज़ वगैरह थे उनको निकाला नहीं, सिंपली ऐसे ही जो ये जाले निकालने वाला ब्रश रहता है इससे अच्छे से जाले निकाल दिया, हर एक कोने में अच्छे से क्लीन किया, साथ में वॉल को भी अच्छे से क्लीन किया। जब हम वॉल को देखते हैं ना तो बस जाले ही देखते हैं, और जो वॉल होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह बैठी रहती है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन किया। विंडोज़ अच्छे से क्लीन किए, क्योंकि ये जो डीप क्लीनिंग होती है ना ये हम 15-20 दिन में एक बार ही कर पाते हैं, डेली तो हम इसको साफ़ नहीं करते। तो अच्छे से मैंने हर एक कोने को क्लीन किया। उसके बाद जितनी भी वॉल में फ्रेम्स वगैरह रखी थी उनको भी साथ साथ क्लीन किया, क्योंकि यहीं पे विंडोज़ वगैरह भी है तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ जाती है। और बठिंडा में बारिश काफ़ी कम आती है, तो हवा तूफ़ान वगैरह यही ज़्यादा चलती है। तो जब भी हवा वगैरह चलती है ना तो हमको पूरे प्रॉपर्ली विंडो ग्लासेस वगैरह भी बंद करने होते हैं, क्योंकि इस वजह से ना अंदर काफ़ी ज़्यादा धूल आ जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, टाइम टू टाइम विंडोज़ को ओपन क्लोज़ करते रहना पड़ता है। इसके बाद बात थी बच्चों के स्टडी टेबल की। तो सुबह के टाइम पे बच्चे भी काफ़ी जल्दबाजी में होते हैं। अब तो जो मेरा छोटा बेटा है वो इस स्टेज में है कि अब वो चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखता है, काफ़ी मेसी रखे रहता है। और वॉल पे अब आजकल पेंटिंग्स वगैरह भी उसकी प्रॉपर चलती जाती है, प्रैक्टिस उसकी, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। और ये एज होती भी बच्चों की ऐसी है कि बच्चों को इतना रोका टोका नहीं मीन्स ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जाता है, फिर बच्चे चिड़चिड़ से हो जाते हैं। तो जब भी उसको जो भी मन करता है कलरिंग करने का, मैं उसको बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है। तो उसके लिए प्रॉपर एक कॉपीज़ बनाई हुई है कलर करने की, तो जो भी कलर करता है ऐसे ही रख के चले जाता है। इसके बाद मैंने सारे सामान को अच्छे से रखा, कॉपियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा, जो कलर जहाँ है उनको अच्छे से सेट करके रखा। और उसके बाद जो ये स्टडी टेबल है इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि बगल में ही विंडो है तो डेली तो इसको साफ़ करना ही होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह आ जाती है यहाँ पे। तो इस ड्रेसिंग एरिया का ये स्टडी टेबल का मेकओवर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब जल्दी जल्दी आप लोग के साथ नया मेकओवर शुरू करूँ, क्योंकि मुझे ना कभी भी एक जैसा मेकओवर हमेशा पसंद नहीं आता है। मैं सोचती हूँ टाइम टू टाइम चीज़ों को चेंज करते रहूँ, तो चाहे अपनी लाइफ हो या घर हो, मैं टाइम टू टाइम चेंज करना पसंद करती हूँ। इससे हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो ये स्टडी टेबल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और आजकल मैं यूट्यूब के साथ साथ ट्यूशन्स वगैरह भी लेती हूँ बच्चों का। तो जो मेरा ड्राइंग रूम है ना उसमें स्पेस की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो मैंने इसी रूम में बाकी के जो 2 सोफ़ा है वो भी यहीं सेट करके रखे हुए हैं। तो अभी मैं आपको लिविंग रूम भी दिखाती हूँ कैसा लिविंग रूम किया हुआ है। तो पूरे रूम को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। बगल में मंदिर है, मंदिर को भी अच्छे से मैंने, वैसे मॉर्निंग में हमेशा क्लीन करते रहते हैं हम लोग इसको। तो कुछ इस तरीके का है ये रूम, स्टडी रूम भी है, प्लस बच्चों का स्टडी टेबल है, यहाँ पे बेड भी लगा हुआ है और मंदिर भी है। तो मल्टीपल तरीके से ये रूम हमारा यूज़ होता है। अब क्योंकि काम करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा अपने लिए कॉफ़ी बनाया जाए। तो टाइम टू टाइम अपने आप को रेस्ट देना या स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाई, यानी कोल्ड कॉफ़ी बनाई, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से कॉफ़ी बनाते हैं ना तो कॉफ़ी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर मेरी कोल्ड कॉफ़ी बन के रेडी हो गई थी। कुछ देर बैठी रेस्ट किया, क्योंकि जब हम काम करना शुरू करते हैं ना तो कंटिन्यूसली काम करते करते ना हमारी बॉडी भी बिल्कुल थक जाती है और फिर हम चिड़चिड़ सा फील करते हैं। तो अपने आप को थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक देते रहिए। तो कोल्ड कॉफ़ी मैंने पी, उसके साथ साथ मैं अब जब यहाँ आ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए लंच भी बनाया जाए। साथ में ही मैंने दाल भी रख दी थी और उसके बाद मैंने चावल भी इसके बगल में रख दिया था, क्योंकि एक बार अगर लंच की प्रिपरेशन कर देना फिर बार बार टेंशन नहीं रहती है कि लंच बनाना है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा सबसे मीन्स शॉर्टकट रहता है ये दाल बनाने का। दाल में जितने भी मसाले हैं सब डाल दीजिए और दूसरे में एक कड़छी में मैंने घी रखा हुआ है, उसमें जीरे का तड़का लगा के और साथ
साथ में दाल में थोड़ा टमाटर डाल देंगे ऐसे ऊपर से, और फिर इसमें सीटी लगा देंगे तो दाल काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। अरहर की दाल तो काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं इस तरीके से अरहर की दाल हमेशा बनाती हूँ। अब बारी थी ड्राइंग रूम की, तो इस ड्राइंग रूम में भी काफ़ी ज़्यादा जाले वगैरह आ जाते हैं, तो जालों को अच्छे से मैंने क्लीन किया इसी जो ये रॉड है इससे, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहता है, एडजस्टेबल रॉड है तो हर एक कोने में पहुंच जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्योंकि जो ये वीडियो है थोड़ी सी लेट आ रही है, तो एक्चुअली मेरे बेटे के छोटे बेटे के बर्थडे से 2-3 दिन पहले की है, क्योंकि घर में बर्थडे था तो अच्छे से डीप क्लीनिंग करना था। और इस लिविंग रूम में जो डाइनिंग टेबल है ना, ये भी काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। सही बताऊँ, इसमें शाम तक इतना ज़्यादा सामान हो जाता है, इतना मैसी हो जाता है कि मेरे को रात में इसको क्लीन करना होता है, या तो सुबह के टाइम पे इसको क्लीन करना होता है। इसमें जितने मैट्स थे सबको अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि आज पूरे घर को डीप क्लीन करना था, तो इनको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। तो अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं कि ये डाइनिंग टेबल पर जो मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है ये मैंने कहाँ से लिया हुआ है, इसका लिंक मांगते हैं। तो एक्चुअली ये मैंने बनाया नहीं है, ये मैंने अपने फ्रेंड से बनवाया था, क्योंकि वो क्रोशिया का काम करती हैं। तो क्रोशिया से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में उनका इंस्टाग्राम की आईडी दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उन्हीं से मैंने मंगाया था। तो ये डाइनिंग टेबल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो यहीं पे मैं कुछ स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स भी रख देती हूँ, क्योंकि सामने रहेंगे तो टाइम से हम कंज्यूम भी कर लेते हैं, तो इसलिए यहीं पे डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ है। और इसके बाद इसमें इस रूम में जितनी भी चीज़ें थी सबको मैंने एक एक करके निकाल के अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि धूल मिट्टी अक्सर हम लोग को दिखती नहीं है, बट जब इसको क्लीन करने बैठे ना तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट यहाँ से निकलती है। अब जो मैंने सुबह के टाइम पर कपड़े कट किए हुए थे उसकी हेल्प से मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर दिया। तो हर एक सामान को हटा के मैंने अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि डीप क्लीन का मेन मतलब ही ये होता है कि डीप क्लीनिंग यानी हर एक जगह की डीप क्लीनिंग, हर चीज़ को हटा के अच्छे से क्लीन किया जाए। क्योंकि जो ये डीप क्लीनिंग है ना, डेली बेसिस में हम नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी ही करना होता है। तो इसलिए जब भी करना होता है तो अच्छे से करें, जिससे कि फिर 10-15 दिन तक दोबारा हमको इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। अब क्योंकि पूरे घर की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो विंडोज़ वगैरह ग्लासेस को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अब बाकी के बचे रूम के हर एक कोने को मैंने अच्छे से क्लीन किया। ये जो लेडर शेल्फ है इसमें जो भी चीज़ें रखी हुई है हर चीज़ को निकाल के अच्छे से डीप क्लीन किया। वैसे तो ये जो डस्ट वगैरह है नॉर्मली दिखती नहीं है, बट अगर अच्छे से इसको देखें ना तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा धूल वगैरह आ जाती है, तो टाइम टू टाइम मेरे को इसको क्लीन करना होता है। और वैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं आजकल अपने चैनल पर ज़्यादा DIYs या वीडियोज़ शेयर नहीं कर रही हूँ। पहले तो मैं कितने सारे DIYs बनाती थी, क्योंकि तब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ करता था। लेकिन अब टाइम मेरा अलग अलग चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। दोपहर जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद 3 बजे से लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक मैं ट्यूशन्स लेती हूँ। तो शाम तक आते आते बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाती है कि कुछ भी एक्स्ट्रा करने की एनर्जी बची नहीं होती है, और सुबह के काम में तो वैसे ही पता नहीं चलता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे सब कुछ दोबारा बैलेंस कर सकूँ, अपने घर, बच्चे, ट्यूशन, यूट्यूब और मेरा DIY पैशन भी। लेकिन एक होममेकर होती ही मल्टीटास्किंग प्रो है, चाहे जितना भी काम हो वो कैसे ना कैसे करके सब कुछ मैनेज कर ही लेती है। बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है थोड़ा रूटीन को सेट करने में, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जल्दी सब कुछ बैलेंस कर लूँगी। आप लोग कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं मुझे कमेंट में थोड़े से टिप्स ज़रूर दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मेरा जो सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वो है मोबाइल में। अगर जिस दिन मैं मोबाइल पकड़ लूँ ना मॉर्निंग में, तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि दिन के 10 या 11 कब बज गए। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंस्टाग्राम बिल्कुल कम्प्लीटली अपने मोबाइल से डिलीट कर दूँ, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। बट अब मैं धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ, अपने आप को समझा लिया है कि जिन चीज़ों में मेरा जिसमें टाइम वेस्ट हो रहा है उसको मैं ज़्यादा यूज़ ना करूँ। बस ये थी ये लास्ट वॉल, जिसमें जितनी भी DIYs मैंने पेंटिंग्स हैंग की हुई थी उनको अच्छे से एक एक करके क्लीन किया। तो बहुत से लोग पूछते हैं कि आप अपने DIYs को कैसे क्लीन करते हैं। तो वैसे तो मैं जो ड्राई कपड़ा होता है या ब्रश की हेल्प से अच्छे से इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो इनको अच्छे से क्लीन किया, उसके साथ साथ ही जो ये डोर्स वगैरह हैं उनको भी सबको क्लीन किया, क्योंकि जो डोर है ना इसको भी हम डेली साफ़ नहीं कर पाते हैं डेली बेसिस में। तो अच्छे से मैंने 2 कपड़े रखे हुए थे, एक हल्का सा गीला था और एक हल्का सा सूखा था। यहाँ पे जितने भी मेरे पास DIY प्लेट्स मैंने बनाई हुई थी इसको भी मैंने हल्के गीले कपड़े से क्लीन किया, क्योंकि इसमें हमने वार्निश वगैरह किया हुआ था, जिस वजह से जो इसकी शाइन रहती है पेंटिंग की वो वैसे ही रहती है, और कलर भी ख़राब नहीं जल्दी होता है, डल नहीं होता है। तो पेंटिंग को ज़्यादा क्लीन करना था तो उसको मैंने गीले कपड़े से वाइप ऑफ कर दिया था और कुछ को सूखे कपड़े से ही अच्छे से क्लीन कर दिया था। तो ये है मेरे लिविंग रूम का फाइनल लुक। बहुत जल्दी मैं इस लिविंग रूम का भी मेकओवर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। और इस तरीके से मैंने लिविंग रूम रखा हुआ है, 3 सीटर सोफ़ा ही रखा हुआ है यहाँ पे,
क्योंकि शाम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन के, तो यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं होती है, इसलिए यहाँ से सोफ़ा वगैरह मैंने अभी हटा दिया है। जब कुछ फंक्शन होते हैं तभी मैं यहाँ पे सोफ़ा रखती हूँ, अदरवाइज़ सोफ़ा हमारे दूसरे रूम में ही रहते हैं, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, तो जो ट्यूशन के बच्चे थे उनकी कुछ बुक्स मैं रख लेती हूँ, जैसे छोटे बच्चे के कुछ ड्राइंग्स वगैरह बनानी होती है, तो वो मैं पहले रख लेती हूँ, जिससे कि ट्यूशन के टाइम पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ये लगभग 2 बज गए थे और मानिक भी आ गया था, तो ये इस तरीके से चुपके से मुझे सरप्राइज़ देता है, बट आज मैंने कैमरे में कैच कर लिया था। और कभी कभी ना जब बच्चे आपको सरप्राइज़ देते हैं, तो कभी कभी आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी सरप्राइज़ हो गए हैं, क्योंकि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है सरप्राइज़ करना। तो यहाँ पे लगभग 3 बज गए थे, बच्चों के आने के बाद मैंने उनको लंच वगैरह करा दिया था, और 3 बजे से भी ट्यूशन आ गए थे बच्चे, जो बड़े बैच रहता है वो सारे बच्चे आ गए थे। और उसके बाद ये था छोटे बच्चों का, जो कि 5 बजे से 7 बजे तक रहता है, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, डिपेंड करता है कि बच्चों का कैसा काम रहता है या कितना पेंडिंग काम रहता है। और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मैंने उठ के जल्दी से जितने भी कर्टन्स थे घर के सारे निकाल दिए थे, क्योंकि आज मुझे इनको वॉश करना था। एक दिन पहले ही मैंने घर की डीप क्लीनिंग की थी, तो जो पर्दे भी है ना उसमें भी काफ़ी धूल वगैरह आ जाती है, तो टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना होता है। 2-3 महीने में तो मैं क्लीन कर ही लेती हूँ इसको टाइम टू टाइम। जैसे मुझे कपड़े वैसे कर्टन हो गए गंदे दिखे ना, तो मैं टाइम टू टाइम क्लीन कर देती हूँ, मतलब मैं पूरे महीने का वेट नहीं करती हूँ या कोई फेस्टिवल का वेट नहीं करती हूँ, तो इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये कर्टन्स क्लीन करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपने 2 कर्टन्स लेने हैं, जो ऊपर रिंग वाली साइड है उसमें ना नोट इस तरीके से लगाना है, कोई सा भी मीन्स आपको तागा या कुछ भी ले लेना है, उसको इस तरीके से अगर आप जब वॉश करेंगे ना, तो जो इनके जो ऊपर हुक वगैरह रहते हैं वो जल्दी निकलते नहीं हैं, अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गुनगुना पानी रखा था और अच्छे से जितने भी कर्टन्स थे सबको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। इजी में मैंने इनको डिप करके रखा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी इन कर्टन से निकली, तो वाइट वाले अलग रख रहे थे और ब्राउन वालों को मैंने अलग से वॉश किया। जब तक घर के बाकी उठेंगे ना, तब तक मेरे कर्टन्स भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे। तो 1-2 घंटे बाद मैंने इनको अच्छे से वॉश किया, तो जितनी भी गंदगी इसमें से ना कर्टन में ईजिली निकल गई थी। और ऊपर की साइड जो रॉड या रिंग रहती है ना, वो निकलती भी नहीं है। जिस तरीके से मैंने इनको टाई किया हुआ है ना, तो ये अलग भी नहीं होता है, वॉश करते समय भी ईजी होता है। और ये जो कर्टन्स के जो रिंग वगैरह होते हैं ना, वो इजीली निकल जाते हैं, तो मैंने इनके लिए भी एक अच्छा आइडिया बताया हुआ है, आगे आप ज़रूर देखिएगा। साथ में ही जितने भी डोर मैट्स थे उनको भी मैंने क्लीन कर दिया था। कर्टन्स भी बाहर अच्छे से सूख गए थे, लगभग 2 घंटे में आराम से सारे कर्टन सूख गए थे, क्योंकि आजकल धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो जितने कारपेट थे सबको मैंने धूप में रख दिया था, अच्छे से धूप दिखा दी थी, और कर्टन्स तो फिर मेरे सूख ही गए थे। और जितने भी कर्टन्स होते हैं ना, अगर हमको वॉशिंग मशीन में या वैसे भी वॉश करें, तो जो उसके रिंग होते हैं ना ऊपर से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो एक कर्टन था सारे ही निकल गए थे और मैंने सबको निकाल दिया था। एक्चुअली मैंने ये ऑनलाइन कुछ रिंग्स ऑर्डर किए हुए थे, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे। जो ये लोहे के रिंग रहते हैं ना, जो पहले कर्टन्स में आते हैं, वो थोड़ी सी जंग वगैरह भी लग जाती है, तो इस तरीके से आप प्लास्टिक के रिंग्स ले सकते हैं। अगर आपके भी जो कर्टन्स वगैरह हैं उनके रिंग निकल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक आपको टैग प्रोडक्ट में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्टडी है। तो मैंने सारे कर्टन जितने में से भी रिंग निकल रहे थे ना, सबको मैंने इस तरीके से लगा दिया था। एंड इसको लगाना भी बहुत ही ईजी है। और आज मैंने घर के सारे कर्टन को अच्छे से वॉश कर दिया था, क्योंकि मानसून के टाइम में ना इन कर्टन से भी हल्की सी स्मेल आती है, क्योंकि बच्चे इस पे हाथ वगैरह पोंछते रहते हैं गीले, तो फंगस भी लग जाते हैं। तो टाइम टू टाइम इनको ज़रूर क्लीन करें, मानसून में तो इनको ज़रूर क्लीन करके रखें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।